हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, मैं कुणाल शुक्ला, आपका मेरे चैनल कुणाल शुक्ला स्टडी जोन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जहां से हम लोगों ने कल ये इनकम्प्लीट किया था। ये वीडियो पार्ट 2 है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। तो ये सेकेंड वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मनोविज्ञान के मैंने वो क्वेश्चंस जोड़े हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। थोड़ा सा टफ ज़रूर है बट ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधा वीडियो पे चलते हैं क्योंकि टाइम कम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करना है। एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि हमें हमारा जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए और हम अच्छे से कर सके एग्ज़ाम में। तो लेट्स सी हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं जो आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन ये कब हुए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे डेट मैं आप लोगों को क्लियर करके दे रहा हूँ कि कौन सा सिद्धांत कब दिया गया, ठीक है। जैसे ये आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, ठीक है। ये सबको पता है, किसने दिया, आपका अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, ठीक है। और ये कब दिया है, 1986 में दिया है। तो ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत कब दिया गया, 1986 में, ठीक है। तो इस टाइप में आप लोगों को डेट याद रखनी पड़ेगी यहाँ से। और जैसे सेकंड है संबंधवाद। तो संबंधवाद सिद्धांत किसने दिया, आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। और कब दिया है, तो 1913 में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी क्योंकि यहाँ पे इतने सारे सिद्धांत हैं, मतलब भेजा फ्राई हो जाएगा वहाँ पे पढ़ते पढ़ते। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्लियर रखना है अपना माइंडसेट। तो संबंधवाद किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। और कब दिया है, तो भैया 1913 में दिया है, ठीक है। 13 में इन्होंने संबंधवाद सिद्धांत दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मैक्सिमम यूपी टेट में पूछा जा चुका है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है, तो भैया पावलोव। सभी जानते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है, आईपी पावलोव ने दिया था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि भैया जो पावलोव मनोवैज्ञानिक थे, तो ये कहाँ से थे, किस देश से संबंधित है ये पावलोव। ये जर्मनी से है, ये स्विट्ज़रलैंड से है, ये किस देश को बिलोंग करते हैं। बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक है आईपी पावलोव। और इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कब दिया था, 1904 में दिया था, ठीक है। अब ये किस देश से संबंध रखते हैं ये आपको बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो आप लोग सर्च करिए और कहीं से भी बताइए, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। और नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये किसने दिया है, तो ये आपका स्किनर ने दिया है, ठीक है। स्किन से स्किनर, बहुत बढ़िया, स्किन से स्किनर। और ये कब दिया था, 1938 में दिया था। तो भैया ये चीज़ डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं इस पर फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को डेट ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कब दिया गया था, 1938 में दिया गया था। और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कब दिया गया था, 1904 में दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। नेक्स्ट है आपका पुनर्बलन सिद्धांत, ठीक है। आप लोगों ने ये सब पढ़ा भी होगा बट डेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ क्योंकि डेट आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए ये एक तरीके का आपका रिवीजन चल रहा है। आप लोग रिवीजन टेस्ट दे रहे हो एक तरीके से, ये अपने माइंड में सेट कर लो। तो भैया नेक्स्ट क्या है, पुनर्बलन सिद्धांत, ठीक है। पुनर्बलन या प्रबलन सिद्धांत इसको कहते हैं, मतलब कई टाइप के नाम होते हैं यहाँ पे। एक चीज़ के 10 तरीके के नाम होते हैं, ठीक है। तो आपको 10 याद करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे कब क्या कुछ पूछ दे, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। पुनर्बलन सिद्धांत आपका हल ने दिया था और ये कब दिया था, 1915 में दिया था, ठीक है। डेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि भैया अपने अपने टाइम पे इन मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके सिद्धांत बनाए हैं और जो कि हमें आज पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से इन लोगों ने डेट अलग अलग है। ईयर वाइज आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। पुनर्बलन सिद्धांत हल ने दिया था, ठीक है। और कब दिया था, 1915 में दिया था। तो ये भी क्लियर हो गया। और नेक्स्ट है आपका अंतर्दृष्टि सूत्र सिद्धांत, जो कि कोहलर ने दिया था, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग दिमाग लगा सकते हो कि भैया कोहलर कौन था, एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक था, ठीक है। कौन था, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक था, ठीक है। गेस्टाल्टवाद आया कब भैया, तो गेस्टाल्टवाद कब आया था, 1912 में आया था, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है, ठीक है। और कोहलर भी क्या था, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक था, मतलब उसी समय का था। तो इसने जो अंतर्दृष्टि सूत्र सिद्धांत दिया था वो भी कब दिया था, 1912 को ही दिया था। तो ये डेट है कॉमन हो गई, ठीक है। गेस्टाल्टवाद कब आया, 1912 में आया। और जो अंतर्दृष्टि सूत्र सिद्धांत जो किसने दिया था, कोहलर ने दिया था, वो भी आपका 1912 में ही आया था।
अब ये सिद्धांत थे क्या, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाल दूंगा, मतलब इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा ये सिद्धांत क्या है। वैसे इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ये सब पढ़ चुके हो, ये सब बहुत बेसिक है, ठीक है। ये एक तरीके का रिवीजन में करवा रहा हूँ ताकि आपका एकदम से तैयार हो जाए सारी चीज़ें जो आप लोग छोड़ देते हो, नहीं पढ़ते हो ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन की प्रमुख प्रक्षेपी विधियाँ। अब भैया व्यक्तित्व मापन, ठीक है, पर्सनैलिटी को मेजरमेंट करने के लिए कुछ प्रमुख प्रक्षेपी विधियाँ हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। इससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या यूपी टेट पॉइंट ऑफ व्यू से या देश के किसी भी टेट के एग्ज़ाम में होता है तो ये सब ज़रूर पूछा जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी छोटी मोटी चीज़ों को स्किप कर देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं अरे भैया ये थोड़ी आएगा एग्ज़ाम में, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। लेकिन वो कॉमन सी चीज़ जब नहीं आती तो वो बहुत ज़्यादा डिसकॉमन हो जाती है, तो वो नहीं करना है, हमें अच्छे से पढ़ते चलना है। तो क्या है व्यक्तित्व मापन की प्रमुख प्रक्षेपी विधियाँ भैया कौन कौन सी है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है, इंग्लिश में इसे शॉर्ट फॉर्म में TAT कहते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, प्रक्षेपी विधियाँ हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है अप्रक्षेपी विधियाँ, ठीक है। प्रक्षेपी विधियाँ और अप्रक्षेपी विधियाँ, ये डिफरेंस होता है इसमें। और क्या डिफरेंस होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं कि प्रक्षेपी विधियाँ और अप्रक्षेपी विधियों में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है भी या नहीं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप कहोगे, ठीक है। तो पहला क्या है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टैट है। और नेक्स्ट क्या है, बाल अंतर्बोध परीक्षण जिसे CAT कहते हैं, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है IBT इंक ब्लॉक टेस्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं IBT को, इंक ब्लॉक टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है वाक्य पूर्ति परीक्षण, ठीक है, वाक्य पूर्ति परीक्षण के SCT, वाक्य पूर्ति परीक्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं SCT। देखो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हिंदी में तो भैया बहुत आराम से दिया रहता है लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, वहाँ पे चीज़ें डिफ़र कर जाते हैं क्योंकि हम उसे याद नहीं कर पाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है हम लोगों को, क्या करना है, सारी चीज़ें पढ़ के चलना है। तो 4 तरह की आपके टेस्ट हो गए, ठीक है, प्रक्षेपी विधियाँ हो गई, कौन कौन से, TAT और CAT और IBT और SCT। और अप्रक्षेपी विधियाँ वो क्या है भैया, व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो वो होगी अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, जो इंटरव्यू होता है हम लोगों का वो अप्रक्षेपी विधियों में आता है, ठीक है। और क्या हो गया इसके अंतर्गत, और क्या क्या चीज़ें आती हैं, और हो गया आत्मकथा विधि, ठीक है। ये जितने भी थोड़ा सा अलग हैं, आत्मकथा विधि हो गया, व्यक्ति का इतिहास विधि होगी, ये सब क्या है, अप्रक्षेपी है, क्या है, अप्रक्षेपी विधियां हैं, ठीक है। किसकी अप्रक्षेपी है, व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियां हैं। तो भैया ये सब चीज़ें बहुत सी कॉमन सी चीज़ें आप लोगों को याद करते हुए चलना है, ठीक है। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है बट चीज़ें हम देखेंगे और चीज़ों को समझ भी जाएंगे धीरे धीरे करके। नेक्स्ट क्या है, निरीक्षण। तो भैया निरीक्षण मतलब हम लोग बच्चे का निरीक्षण करते हैं कि बच्चे को कितना आता है। तो निरीक्षण क्या है, अप्रक्षेपी विधि है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन की। और नेक्स्ट है समाज मिति, इसी तरह शारीरिक परीक्षण हो गया, स्वप्न विश्लेषण हो गया, मानदंड मूल्यांकन विधि हो गया, ठीक है। और स्वतंत्र सहचर्य परीक्षण, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्योंकि अभी तक ये नहीं पूछा गया है, स्वतंत्र सहचर्य परीक्षण, ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, FWAT, FWAT, ठीक है। ये क्या है, स्वतंत्र सहचर्य परीक्षण। तो ये पूछा जा सकता है कि भैया FWAT जो टेस्ट है वो व्यक्तित्व मापन का है वो कैसा है, प्रक्षेपी या अप्रक्षेपी। तो आपको बिना 100% क्लियर होकर ये जवाब देना है, ठीक है, कि भैया जो FWAT है जो टेस्ट है व्यक्तित्व मापन का वो क्या है, अप्रक्षेपी टाइप की विधि है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन की। तो ये यहाँ से चीज़ें हमें क्लियर हो गई। तो अब ज़्यादा डीप पे हम इसके नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है, एक रिवीजन टाइप का करना है जल्दी से कि हमारा जो टॉपिक है टॉपिक में से कुछ ना छूटे और हमारा पूरा टॉपिक एकदम क्या हो, क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो मेरी वीडियो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने सभी फ्रेंड्स में क्या करिए, फटाक से शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इस चीज़ का। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक, ठीक है। भैया बुद्धि से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपने भी देखा होगा, अगर आपने पढ़ा है कहीं किताब से तो आपने भी देखा होगा बुद्धि से कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक, ठीक है। एक खंड या निरंकुशवादी सिद्धांत,
ठीक है। बुद्धि का जो एक खंड का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? 3 लोगों ने मिलकर दिया था, ठीक है। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, अकेला, इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, तीनों ने मिलके दिया था, एल्फ्रेड बिने और टर्मन और स्टर्न, ठीक है। 3 लोग थे जिन्होंने एक खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और द्विखंड यानी कि 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? वो स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है, 1904 में दिया था। ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि भैया 2 खंड सिद्धांत कब दिया था, तो आप क्या बताओगे? तो भैया 1904 में दिया था। 1904 में स्पीयरमैन ने क्या दिया था? 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था, ठीक है। 3 खंड का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है। बहुखंड का थॉर्नडाइक ने दिया था। और समूह कारक सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। जो ये है समूह कारक सिद्धांत, ये किसने दिया? थर्स्टन व कैली ने दिया था। तो ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी लगभग लगभग इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट मैं कराता नहीं हूँ। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स टाइम कम है, इसलिए अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो वीडियो का मैं नेक्स्ट उसमें डालूंगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग वेट करिए, तब तक कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। और जो भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।